तो मऊ की सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी पुलिस और सुप्रीम कोर्ट की आंख में धूल झोंक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से हुई सशर्त जमानत के बाद वो पुलिस और कोर्ट को सही जानकारी नहीं दे रहे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 21 मार्च को चित्रकूट जेल से उनकी सशर्त रिहाई होती है। उन्हें लखनऊ स्थित आवास में रहने के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन रिहाई होते ही वो गायब हो जाते हैं। विधायक अब्बास अंसारी रिहाई के 1 महीने बाद सरकारी आवास पहुंचे। अब सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि वो रिहाई के बाद 36 दिन कहाँ रहे, किससे मिले, इसी बीच उनकी गतिविधियां क्या रही। इन सभी बिंदुओं पर कोर्ट और पुलिस को अब तक जवाब नहीं मिला है। लखनऊ से शुभम हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शुभम, एक तरफ अब्बास अंसारी के खिलाफ ये मामला जिसमें आज उनकी पेशी और कोर्ट वो पहुंच चुके हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये मामला भी कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें सशर्त रिहाई दे दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो 36 दिन तक लखनऊ आवास पर नहीं थे। कहाँ थे, इसका भी कोई जवाब अभी तक प्रशासन को नहीं दिया गया है। क्या कुछ जानकारी मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए न्यूज स्टेट पर एक सबसे बड़ा खुलासा अब्बास अंसारी को लेकर के है कि 21 मार्च को रिहाई के बाद करीब 36 दिनों तक लखनऊ स्थित दारुल शफा जो निवास है वो वहां पर नहीं पहुंचे और इन 36 दिनों में वो कहां रहे, किससे मिले, इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अब्बास अंसारी की तरफ से नहीं दी गई। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के लखनऊ पुलिस की तरफ से एसपी चित्रकूट को पूरी रिपोर्ट भेजी गई है। साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के सशर्त जमानत दी गई थी और उसमें साफ तौर पर यह बताया गया था कि मऊ या अन्य जिले में जब वो जाएंगे तो इससे जुड़ी हुई जानकारी उनको देनी होगी। लेकिन इन 36 दिनों में वो कहां रहे, किससे मिले, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी। फिलहाल इसके साथ ही साथ जब लखनऊ पुलिस ने इस पर अपनी रिपोर्ट दी है तो उस रिपोर्ट में यह भी बताया है कि यह पूरी तरीके से उल्लंघन है और इस तरीके से आप समझ सकते हैं जो सशर्त जमानत हुई थी कि किन किन शर्तों का उन्हें पालन करना है, उनमें से किसी भी शर्त का ये पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे। साथ ही साथ ये पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है और इस ग्राउंड पर जमानत भी रद्द हो सकती है आने वाले दिनों में। और आप समझ सकते हैं जिस तरीके से एक के बाद एक माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे जिस तरीके से हेट स्पीच और अलग अलग मामलों में अलग अलग जगहों पर सुनवाई चल रही है, जब जमानत हुई तो इनके समर्थकों में भी काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा था। लेकिन हालात जस के तस हैं। जिस तरीके से जमानत हुई, रिहाई के बाद करीब 36 दिनों तक पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सशर्तों का पूरी तरीके से अवहेलना करते हुए कोई जानकारी पुलिस को नहीं दी। नोएडा स्पोर्ट्स सिटी आवंटन में भ्रष्टाचार का मामला। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले की जांच तेज की। प्राधिकरण के बाबू और लेखाकार से पूछताछ, आवंटन से जुड़ी सभी फाइलें सीबीआई ने कब्जे में ले ली हैं। अब 84 कंपनियां सीबीआई की रडार पर हैं। तो नोएडा स्पोर्ट्स सिटी आवंटन में भ्रष्टाचार का मामला, जिसमें सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले की जांच तेज कर दी है। प्राधिकरण के बाबू और लेखाकार से पूछताछ, आवंटन से जुड़ी सभी फाइलें सीबीआई ने कब्जे में ली हैं और अब 84 कंपनियां सीबीआई की रडार पर हैं। तो बता दें कि नोएडा स्पोर्ट्स सिटी आवंटन में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जिसमें सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले की जांच तेज की। प्राधिकरण के बाबू और लेखाकार से पूछताछ की, आवंटन से जुड़ी सभी फाइलें सीबीआई ने कब्जे में भी ले ली हैं और अब 84 कंपनियां सीबीआई की रडार पर हैं। स्पोर्ट सिटी आवंटन मामले में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। बिल्डर कंपनियों के डायरेक्टरों से पूछताछ के बाद प्राधिकरण से तमाम फाइलों को सीबीआई के अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश पर स्पोर्ट सिटी आवंटन की जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर बिल्डर कंपनियों और उनके डायरेक्टरों के साथ साथ अज्ञात में नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के नाम शामिल किए हैं। दस्तावेज अपने साथ लेने के साथ साथ अब उन फाइलों से जुड़े बाबू और लेखाकार को सीबीआई लगातार अपने दफ्तरों में बुला रही है और उन फाइलों के अंदर जिस तरीके के नोट बनाए गए थे उसको समझने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल स्पोर्ट सिटी आवंटन की अगर बात की जाए तो स्पोर्ट सिटी आवंटन को लेकर नोएडा प्राधिकरण द्वारा 3 बिल्डर कंपनियों को जमीन अलॉट की थी। उस जमीन में खेल सुविधाओं को विकसित करने का भी नियम था, लेकिन बिल्डरों द्वारा खेल सुविधा विकसित नहीं की गई और दूसरे डेवलपर्स को इनको बेच
बेच दिया गया। ऐसी 84 कंपनियां सीबीआई की जांच में सामने आई हैं जो सीबीआई की रडार पर हैं। फिलहाल पूरे मामले को लेकर एक एक बारीकी को सीबीआई के अधिकारी परखते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में बिल्डर कंपनियों सहित प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों पर गाज गिरनी तय है, क्योंकि स्पोर्ट्स सिटी आवंटन के बाद प्राधिकरण का 9,000 करोड़ रुपए का बकाया इन तमाम बिल्डर कंपनियों पर है। और इसके अलावा ऐसे भी निवेशक हैं जिनको वहाँ फ्लैट या दुकानें दी गई, उनकी रजिस्ट्री तक होने में संकट खड़ा हो रखा है। फिलहाल देखना होगा आने वाले दिनों में सीबीआई किस तरीके का एक्शन इस पूरे प्रकरण में लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। गाजियाबाद में पुलिस और वकील में झड़प और सिगरेट पीने को लेकर विवाद हुआ था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो गाजियाबाद जहां पर पुलिस और वकील में झड़प हो गई है, सिगरेट पीने को लेकर विवाद हुआ था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो गाजियाबाद में पुलिस और एक वकील के बीच में झड़प हो गई। मामूली सी बात पर सिगरेट पीने को लेकर बताया जा रहा है कि विवाद हुआ था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो पुलिस और एक वकील में झड़प, सिगरेट पीने को लेकर विवाद, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। हापुड़ में कोरोना केस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना को लेकर अलग से वार्ड बनाए गए हैं। इसके साथ ही दवाइयां, ऑक्सीजन, मास्क सभी की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर लोगों में हड़कंप मचा है। जनपद हापुड़ के पास के जिले गाजियाबाद और नोएडा में कोरोना संक्रमित निकलने के बाद से ही जनपद हापुड़ का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। जनपद हापुड़ में जितने भी ऑक्सीजन प्लांट हैं, उन सभी को तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी के सभी 8 ऑक्सीजन प्लांट चालू हालत में हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनकी तैयारियों को लेकर बार बार परखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनको देखा जा रहा है और सभी अस्पतालों में कोरोना वार्ड बनाए गए हैं। सभी कोरोना वार्डों में जो बेड कोरोना मरीजों के लिए लगाए गए हैं और ज़रूरत पड़ने पर जिससे कोरोना मरीजों को वहाँ सभी स्वास्थ्य सेवाएँ मिल सकें। हम यहाँ पर जिला अस्पताल में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो कोरोना बेड बनाए गए हैं, कोरोना वार्डों में कोरोना बेड हैं जहां पर कोरोना मरीजों के लिए सभी सुविधाएं हैं। सभी सुविधाएं कोरोना मरीजों को मिल सकें और कोरोना जो संक्रमित मरीज हैं वो यहां पर भर्ती हो सकें। जो ज़्यादा सीरियस मरीज हैं, जो गंभीर हालत में हैं, उन्हें यहां पर भर्ती करने की पूरी व्यवस्था है। ऑक्सीजन प्लांटों को भी पूरे तैयारी के साथ देखा गया है और बार बार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा परखा जा रहा है, जिससे अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो उनके स्वास्थ्य विभाग के जो अपने ऑक्सीजन प्लांट हैं वहां से ही ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा करा जा सके। हमारे साथ जो हैं यहाँ की सीएमएस मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कोरोना को लेकर क्या क्या तैयारियां स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहाँ की गई हैं। तो कोरोना को लेकर मैम क्या तैयारियाँ हैं यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की और किस तरीके से जो है अगर संक्रमण बढ़ता है तो किस तरीके से जो तैयारियाँ हैं स्वास्थ्य विभाग की क्या हैं? हमारे यहाँ पूरी तैयारी है। ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे यहाँ है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है और जो हमारा ऑक्सीजन प्लांट है वो भी फंक्शनिंग है। सारे बेड्स हमने कोरोना के लिए 2 वार्ड अभी तैयार कर दिए हैं और अगर आवश्यकता पड़ती है तो और वार्ड भी तैयार कर देंगे, जैसे भी पेशेंट की स्थिति होगी, नंबर होगा। तो आपने देखा स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि अगर कोरोना संक्रमण बढ़ता है तो उनकी दवाइयों को लेकर और अन्य सारी व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां पूरी हैं। हालांकि अभी तक जनपद हापुड़ में कोई कोरोना संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है, लेकिन अगर संक्रमण बढ़ता है कोरोना को लेकर तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है और स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी तरह से पूरी कर ली हैं, जिससे वो पूरी तरह से इस आपदा से निपटा जा सके। मैं चरणजीत, न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।